वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है। और चुनावी अखाड़ा की टीम आप पहुंची है अब मोती नगर के बसई दारापुर और वार्ड ये से 3S कहा जाता है, जहां पर कई गणमान्य लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर पिछले 5 साल में विकास हुआ और आने वाले 5 साल में वो किस तरह की विकास की बयार बहते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ सहयोगी यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्रीय वो मौजूद है। सुब्रत, पहले आपसे समझना चाहेंगे इस क्षेत्र का समीकरण क्या है, कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे वही नाली सड़क का मेन मुद्दा है, क्योंकि पानी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़क और नाली की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के टाइम पे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, सीवर बिल्कुल भर जाते हैं। और यहाँ पे जैसे एक बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं बारिश के मौसम में खबर करने के लिए, तो लोग सिर्फ एक समस्या बताते हैं कि सीवरेज और नाली की समस्या बहुत है। समीकरण क्या बन रहा है, कब्जा किसका है अभी? अभी तो कब्जा बीजेपी का है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसे काम है जो किए नहीं है, उससे जनता कुछ नाराज़ भी है। और उसके बाद अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उसमें शराब नीति को लेके हर वार्ड में अगर बात करें तो हर वार्ड में यही समस्या है कि शराब नीति को लेके ये एक अपना माइनस पॉइंट इन्होंने रख दिया है कि जो उनको काफ़ी नुकसान दे सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पे फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस दौरान अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो शराब नीति को लेकर कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आ रहे हैं और आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है वो शराब नीति का है। और ऐसे में और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर कई तरह की चीजें तस्वीरें सामने आ रही है। सर, क्षेत्रीय मुद्दे क्या है यहाँ के? क्षेत्रीय मुद्दे तो मुद्दे ना जानूं मैं तो सीधा कहूँ, नीचे केजरीवाल ऊपर मोदी। मतलब बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ऊपर मोदी। पिछले 5 साल में विकास हुआ है? पिछले 5 साल में जब से मोदी आया। आपकी पार्टी के केजरीवाल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दी। कोरोना के टाइम में तन मन धन से लोगों की सारी मदद करी। डीटीसी की बसें फ्री, पानी की अच्छी सुविधा, बिजली की अच्छी सुविधा, और पूरी दिल्ली में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है केजरीवाल की तरफ से। और केजरीवाल ही होने चाहिए मुख्यमंत्री। सर, क्या वाकई में पिछले 5 साल में विकास हुआ? ऐसा मैं जन संघर्ष चेतना समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बलवान सिंह धनगा मेरा नाम है। और हमने जब भी कभी आम आदमी पार्टी के सोनी हायर अथॉरिटीज़ को किया तो इसका हमारा 50 लाख का एस्टिमेट हमारे लेटर पे लिखने के बाद सेंक्शन हुआ। ये सारा काम हो गया, वाइट बात से लेकर अब पत्थर तक। और 18 साल पहले हमारा स्केल रिवाइज होना, डेसू में मैं काम करता हूँ, सेक्रेटरी यूनियन का। 18 साल तक किसी भी कांग्रेस ने किसी बंदे ने हमारा काम नहीं किया। 18 साल के बाद केजरीवाल ने हमारे स्केल रिवाइज किए 2004 से लेकर अब करंट जो है। और सारा यहाँ बिजली पानी का जो भी है, मैं तो बिजली रिटायर हूँ, माफ़ करना, जो भी जब भी हमने कब लिख के दिया है 2 आदमी में अगर चले गिरीश होने के बाद तुम्हारा काम हुआ है। और यहाँ का फ्लड का जितना काम है, सीवर का काम है, ये मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी सारा एस्टिमेट हो गया। क्षेत्रीय मुद्दे क्या है यहाँ के? क्षेत्रीय मुद्दे तो आप देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे नाली वाली है नहीं, बाइट वाइट हो ये फ्लूइड में ठीक ढंग से काट दी जाए है जी। अब हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में काम हुआ है, बाकी क्षेत्रीय मुद्दों में विकास कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया। नहीं, विकास तो खूब किया केजरीवाल, नो डाउट कोई काम किया, बहुत काम किया केजरीवाल ने। लेकिन सेंटर में जैसे मोदी को आना चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल पर का आना चाहिए। दूसरी बात, जो डीटीसी में फ्री किराया है ये नहीं करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, माफ़ करना। बसें खाली चल रही हैं, इसको जरा ATI कहें, सुबनेट को मैंने जरूर कहें कि भाई इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही शराब नीति को लेकर क्या? हाँ, शराब नीति को तो गलत तरीका है ये, समझे। पहले पंजाब भी बर्बाद, दिल्ली बर्बाद होगा, फिर फ्री शराब बांटी है, एक पेटी 2 पेटी का 2 पेटी लाखों रुपए आदमी ने। और शराब के पीछे ही लोग वोट देते हैं, माफ़ करना, ये भी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है, मतदाताओं को लोक लुभावन तरीके से यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो मतदाता आकर्षित हो रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है एक झांसा दिया जा रहा है। MCD के इलेक्शन को कैसे देखते हैं सर आप? बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। और अब जो बदलाव आया है, ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। एक ही पार्टी अपने उसमें रह करके अपनी तानाशाही चलाती थी। अब जो बदलाव आया है और आने वाला है वो बहुत बढ़िया है। आने वाले बदलाव को कैसे देखते हैं? MCD के जो चुनाव हुए हैं उसमें केजरीवाल जी आए हैं और आगे भी वही आएंगे। और जितने उसमें वर्कर काम करते थे, कुछ को परमानेंट कर दिया गया है और भी उनके करने की वो है, कह रहे हैं।
स्थानीय मुद्दे क्या है सर? पानी के स्थानीय मुद्दे स्थानीय मुद्दे, मैं यहाँ का नहीं हूँ वैसे। फिर भी सर एक होता है कि आप जिस भी इलाके में रह रहे हैं वहाँ की क्या कुछ स्थानीय ठीक है, अच्छा है, फर्स्ट क्लास। सब कुछ भरपूर विकास हुआ पिछले हाँ 5 जी, साल में? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। आने वाले 5 सालों को आप कैसे देखते हैं? वो अच्छे ही करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे। बदलाव की बयार बहनी आएंगे, चाहिए। बिल्कुल आएंगे। तो देखिए बदलाव की बयार बहनी चाहिए और भी कई मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर आप एमसीडी के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ प्रमुखता से उठाया जा रहा है, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की बात की जाए? वैसे सब चीज़ सही चल रही है। जो मोदी जी ने जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं। और दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार अपनी जगह अपना काम कर रही है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। वैसे मोदी जो बोल रहा है वो सही है। हरियाणा और दिल्ली में कोई फर्क? कोई हरियाणा अलग है, दिल्ली अलग है। कौन सी सरकार बेहतर है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी और यहाँ आम आदमी पार्टी? आम पार्टी तो देखो अपनी जगह अपना काम अच्छा कर रही है और जो भी राज्य के हिसाब से अपना काम वो सही कर रही है। फिर भी सेंटर के हिसाब से मोदी सही है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर मानना है कि केंद्र में अगर मोदी सरकार रहे और राज्य में आम आदमी पार्टी रहे तो जो काम है या फिर जो विकास है वो एक अच्छे सुचारू तरफ जो भी प्रक्रिया है उससे होता हुआ नजर आएगा। मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सर जिस तरह की यहाँ पर बातें सामने आ रही है उस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है लोगों की फिलहाल यही प्रतिक्रिया सामने आई कि केंद्र में मोदी और यहाँ पर दिल्ली राज्य में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी। किस तरह से देखा जाए, क्या बदलाव वाकई में यहाँ पर बहता हुआ नजर आएगा? स्वाभाविक सी बात है ऋतु कि ये जो दौर है इस दौर में क्योंकि चुनाव का समय होता है और चुनाव के समय में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कैमरे पे बहुत बातें करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो वोट डालने नहीं जाते। लेकिन क्योंकि ये भावना है आदमी की, हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को उद्धृत कर रहा है, अपनी भावनाओं को कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ाव है तो भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे है ही है निश्चित तौर पे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे होती ही नहीं जा रही। मुकाबला सीधा रहे। सक्रिय हर दल यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मोदी योगी की लहर दौड़ रही थी, क्या इस बार भी किसी तरह से चेहरे पर चुनाव होता है या नहीं, और किस तरह से यहाँ पर प्रतिनिधि है वो अपने जो भी मतदाता है उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।